इस वक़्त मैं जामा मस्जिद की सबसे ऊँची इमारत पे खड़ा हूँ। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मेरे फ़ादर मेरे साथ हैं, बैठे हुए हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अंकित और यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आपको अंकित गौर के नाम से मिलेंगी। भाई वीडियो काफ़ी लंबी है। वीडियो करीब-करीब 35.5 मिनट की है। पर मेरे जीवन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जामा मस्जिद। मैं और मेरे डैडी, मेरे पिताजी जो अभी मास्टर की पोस्ट, स्कूल मास्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उन्हें अब जीवन में मैं अलग-अलग जगहों पे घुमाना चाहता हूँ, उन्हें दिखाना चाहता हूँ। तो हम पहुँचे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद एक बहुत ही नायाब आकृति है, बहुत ही नायाब मस्जिद है, जिसमें जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जामा मस्जिद पहुंचना कैसे है? जामा मस्जिद देखिए लाल किले के सामने जामा मस्जिद है। और यदि आप आ रहे हैं मेट्रो से, तो मेट्रो से अगर आएंगे तो आप चांदनी चौक स्टेशन है, लाल किला स्टेशन है, इन दो स्टेशनों से आ सकते हैं। चांदनी चौक स्टेशन, चावड़ी बाज़ार स्टेशन, यहाँ उतरेंगे। यहाँ से आपको वहाँ जाने के लिए 10-10, 20-20 रुपए में ऑटो मिल जाती है। बाकी ये रिक्शा आपको नज़र आ रही है, ये रिक्शा भी 20 रुपये लेती है वहाँ से यहाँ तक आने में। अब हम धीरे-धीरे जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा जामा मस्जिद जाके आपको लगेगा, महसूस होगा। हमारे जितने भी भाई हैं वो लगातार जामा मस्जिद जाते हैं, जाना पसंद करते हैं। जामा मस्जिद एक आपकी रूह को खुश कर देने वाली एक ऐसी जगह है कि जहाँ जाके आपको एक बहुत शांति का एहसास होता है। जामा मस्जिद की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। सन 1600 के आसपास इसकी नींव रखी गई थी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा जामा मस्जिद की। ये देखिए, जैसे ही हम मुड़ते हैं, जब हम पार्किंग की तरफ से आते हैं तो गेट नंबर 2 है ये जामा मस्जिद का। कितना खूबसूरत है। दूर से ही ये जो लाल रंग की जो दीवारें हैं, ये आपको बहुत आकर्षित करती हैं। अब जैसे ही आप मुड़ेंगे तो आपको जो गुंबद हैं वो नज़र आएंगे। बहुत अच्छा लगता है दूर से सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई धूप की, सुनहरी धूप में जो ये चमकन है, चमक ये बहुत अच्छी लगती है। जामा मस्जिद 1656 ईस्वी में बन के तैयार हुई थी और उस वक्त इसमें जो 10 लाख रुपए का खर्चा आया था, वो 10 लाख रुपए का खर्चा केवल जो कामगार थे ना उनको देने में आया था। इसके अलावा जो खर्चा है वो अलग है। ये बाज़ार है जामा मस्जिद के बाहर, मीना बाज़ार। यहाँ पे भी आपको कपड़े, जूते, जो भी आइटम चाहिए, देखिए शरबत यहाँ पे बहुत बढ़िया अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। और यहाँ से अब हम जामा मस्जिद में एंट्री कर रहे हैं। ये गेट नंबर 2 है सामने। कहा जाता है कि शाहजहाँ इसी गेट से आया करते थे और इसके जस्ट सामने लाल किला है। दिस इज जामा मस्जिद। इट्स सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली। अब मैं आपको जामा मस्जिद के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये देखिए कितनी खूबसूरत ये जामा मस्जिद की दीवारें हैं। जामा मस्जिद के अंदर एक समय में 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रामपुर से, अलीगढ़ से, हमेशा जिनका ये मेरे तरफ से उनकी तरफ से मेरी तरफ जो मैसेज आता था या कि भाई आप जामा मस्जिद जाइए, वहाँ पे जो हमारी आपसी सद्भावना है, जिसकी हमारे देश को ज़रूरत है,
वो दिखाइए, जामा मस्जिद दिखाइए, लोगों को दर्शाइए कि देखिए कितनी खूबसूरत है। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से एंट्री लेते हैं तो सामने आपको ये बेइंतहा खूबसूरत इमारत जो है नज़र आती है। जब आप वापस घूमते हैं तो इसकी नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये आकृतियाँ सन 1650 से हैं यहाँ पे। तो देखिए किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ होगा कि आज तक। अब ये ऐसा हो जाता है कि जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा निखरता जा रहा है। तो किस टाइप का सामान वहाँ पे यूज़ हुआ होगा। जैसे जैसे जामा मस्जिद की तरफ अंदर बढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और धूप पड़ रही है तो इतना चमक रहा है सब कुछ, क्योंकि मार्बल है बहुत हाई क्वालिटी का लगा हुआ। और ये कहा जाता है कि जो मार्बल्स थे ये एक तोहफे के तौर पे शाहजहाँ को दिए गए थे। बाकी अभी मैं आपको तफसील से सारी चीज़ें एलेबरेट करके सारी चीज़ें सब कुछ आपको बताता हूँ। ये वज़ू यहाँ पे की जाती है इस पानी में। शुक्रवार के दिन ज़्यादातर जामा मस्जिद में बहुत लोग आते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली की मुख्तसर तारीखें जो इस प्रकार हैं। आलमी शोहरत याफ्ता जामा मस्जिद, जिसका असल नाम मस्जिद जहनुमा है, मस्जिद जहानुमा, इसकी तामीर जो है 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने कराई थी। शाहजहाँ ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी जुम्मा के दिन मुताबिक 10 शव्वाल 1060 हिजरी को एक पहाड़ी की मजबूत जो चट्टान है पर खुद इसकी बुनियाद शाहजहाँ ने रखी थी। और जो दुनिया के जो आला इमारत बनाने वाले थे, माहिरीन थे, संगत राशो थे, इंजीनियर थे, आला दर्जे के जो खतातों थे, मशहूर फनकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मज़दूरों ने मिलकर इस आलीशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 साल तक लगातार इसकी तामीर के काम में लगे रहे। और इसी नतीजे से 1656 ईस्वी में ये बन के तैयार हुई। अब देखिए ये जो मार्बल है, जो मार्बल के अंदर ये आकृति हैं, इनको बनाने में जैसे एक शाहजहाँ को बोला गया कि बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। तो शाहजहाँ ने जो उस वक्त वहाँ पे सुपरवाइज़र थे, सादुल्ला खान जो वज़ीर थे, उन्हें बुलाकर पूछा भी ये इसकी क्या वजह है, भी इतना समय क्यों लग रहा है। सादुल्ला खान ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो फ़र्श है ना, जो ये पत्थर है, हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान करीम पढ़कर दम किया जाता है। तो देखिए ये कितने पाक पत्थर हैं। और ये झूमर है जो, ये भी कितना खूबसूरत है। और एक आपको मैं बात बताता हूँ कि जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, वो जामा मस्जिद के इमामों की तारीख़ और बादशाह की तरफ से शाही इमाम का जो खिताब है वो किस तरीके से मुकम्मल हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जामा मस्जिद और इसके इमामों की तारीख़ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जामा मस्जिद के पहले इमाम हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी थे। शाहजहाँ बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल जामा मस्जिद की इमामत के लिए ऐसा ही बेमिसाल इमाम होना चाहिए जो आला खूबियों का मालिक हो। और इस वजह से जो शाहजहाँ थे
उनकी जो निगाह है वो बुखारा, जो कि उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पे पड़ी थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है ये। दोस्त वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो लंबी है, पर आपको एक जो फ़ील है, जो कंप्लीट, जो एक महसूस कर सकते हो आप जामा मस्जिद के, जब आप अंदर जाते हैं, इस पाक मस्जिद के अंदर जाते हैं जब आप, तो आप इस चीज़ को जो महसूस कर सकते हो वो आपको मैं महसूस कराना चाहता हूँ। तो आखिर तक इसमें जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे बैठे मैं आपको इन एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बात करते हैं कि उस ज़माने के शहर बुखारा इल्म का मरकज़ था और दुनिया भर के आलिम-ए-दीन जो सिमट कर वहाँ जमा हो गए थे। और इसी वजह से जो है ना, शाहजहाँ ने शाह बुखारा को लिखा था कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम को भेजा जाए। तो बादशाह ने बहुत सोच समझ के और बहुत ही काफ़ी खोजबीन करने के बाद जो यहाँ पे शाही इमाम हैं, उन्हें इमामत संभाली थी, उन्हें इमामत दी थी। हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी की दिल्ली आमद पर शाहजहाँ बादशाह की तरफ से उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी। 24 जुलाई 1656 ईस्वी सोमवार का दिन था और शाहजहाँ बादशाह तमाम अपने वज़ीरों और दिल्ली की जो रियाया थी उनके साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद दिल्ली में जमा हुए और हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी की इमामत में ईद उल फ़ितर की पहली नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। I think you liked being in the Jama Masjid. It's a nice place, quite calm, composed. चलिए आपको जामा मस्जिद की सबसे ऊपर वाली मीनार पे लेके चलते हैं। वहाँ जब आप जो इस आकृति पे जाते हैं जो सबसे ऊपर है, वहाँ से आपको ना पूरी दिल्ली नज़र आती है। 50 रुपये की टिकट है, सिंगल आदमी की जो टिकट है वो 50 रुपये में आप वहीं से गेट नंबर 1 के पास से ले सकते हैं। उसके बाद जैसे जिस तरीके से ये सीढ़ियाँ हैं, तो 121 सीढ़ी हैं ये टोटल, 121 सीढ़ियाँ जिन्हें चढ़ के आप ऊपर पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ आने के बाद, ऊपर चढ़ने के बाद भी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो नीचे से हमने देखा इन आकृतियों को, देखिए पानी का जो वज़ू का है वहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ से लग रहा है। तो ऊपर से आप ये देखो कि कितना खूबसूरत हमें नज़र आएगा। यहाँ से आप अपना जैसे जैसे चढ़ेंगे तो देखिए पेंट जो है या जो रंग है इसका काफ़ी जगह देखिए अभी भी मतलब अच्छा लग रहा था यार। जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। अब कहीं ये देखो ये एक भाई, एक मुझे एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमारी जो कोई एक हेरिटेज होती है ना, चाहे जामा मस्जिद है, चाहे ताजमहल है या कुछ भी है, तो वहाँ पे अपने ये प्यार का इजहार मत किया करो यार। इस प्यार के इजहार से भी मैं आपको ऊपर भी दिखाऊंगा, ऊपर जो जाते हुए रास्ते में सीढ़ियों पे, वहाँ पे और वहाँ पे भी, और प्लस ऊपर देखिए यहाँ पे जो आकृति है ऊपर जो ये है, ये मीनार है, इसमें ऊपर जब हम जाएंगे ना तब भी आई लव दिस, आई लव ये, लव लव करके। हाँ जी, जल्दी आना, 10-15 मिनट बंद हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। लो भैया, ये तो 10-15 मिनट में इसको बंद कर रहा है। चलिए तो लेकिन मैं बताता हूँ यार, ये ना मतलब
आई लव यू करके जो है ये इधर भी लिख रखा है। आप अपने प्यार का इजहार करते हैं भैया, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ये चीज़ें देखिए कितनी मेहनत से लोगों ने इन्हें तैयार किया और करवाया है, और आप क्या मतलब ये ऐसे मत करो यार। ये चीज़ ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है। ये देखिए यहाँ से भी कितना अच्छा लग रहा है ये जो नज़ारा है। ऊपर जब हम जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद तो पूरी दिल्ली यहाँ से नज़र आती है। काफ़ी अंधेरा था यहाँ पे जब ऊपर चढ़ रहे थे। धीरे धीरे नेचुरल जो है ना, इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए और लाइटों के लिए छोटे 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 छेद इसके अंदर बने हुए हैं, जिससे हवा भी आती रहती है। तो देखिए जैसे ये मैं बता रहा था, ये देखिए ये वाला जो छेद है, ऐसे यहाँ से लाइट भी आती है, हवा भी आती है और पानी भी आता है। पानी ऊपर देख कर इस वक्त मैं जामा मस्जिद की सबसे ऊंची इमारत पे खड़ा हूँ। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मेरे फादर मेरे साथ हैं, बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कि कितना अच्छा यहाँ से लगता है। ये देखिए, ये वो गुंबद हैं और बाहर पूरी दिल्ली यहाँ से नज़र आ रही है भाई। जब ये बनाया गया होगा तो उस वक्त कहाँ तक नज़र आता होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। पूरा देखिए यहाँ से चावड़ी और दूर तक, मुझे लगता है शायद गुड़गांव तक यहाँ से नज़र आ रहा होगा। इतना दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती हैं, जहाँ तक हमने कंक्रीट के जंगल बसा रखे हैं, यहाँ ऊपर से सब नज़र आता है। और इतना बढ़िया नज़ारा है, मेरा दिल मेरी आत्मा एकदम तृप्त हो गई। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। आशा करूँगा कि आप लोगों को भी अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये गुंबद हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो वज़ू का कितना खूबसूरत लग रहा है यार। चलिए भाई अब यहाँ से नीचे जाते हैं और आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। नीचे उतरते हुए हमें एक भाई मिल गए थे जो बताने आए थे कि अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है, आप लोग नीचे आ जाइए। तो उन्होंने बताया था कि इसमें 121 सीढ़ी हैं। मैंने गिनी भी थी 121। और उसके बाद एक ऐसी उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि वो जो दूसरे वाली जो है उस तरफ जो मीनार है वो टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए उसको बंद कर दिया था, वहाँ पे एंट्री नहीं है। अब वो कितनी सत्य है, कितनी सच है, कितनी नहीं,
उसका मैं नहीं बता सकता, बट क्योंकि वो कहीं पे लिखा नहीं गया है। लेकिन वो जो वहाँ पे शायद केयर टेकर थे, कौन थे, जो मुझे ऊपर से नीचे लाने के लिए आए थे, भी चलिए नीचे चलिए, तो वो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ से अब लाइट भी देखिए, लाइटिंग का सिस्टम भी है। अब ये देखो, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये कई जगह बच्चों ने लिखा है अपने प्रेम को अमर करने की, जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों के अंदर आदत है, वो आप इधर मत कीजिए यार, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी जो अब तो ये पौराणिक हो गई हैं काफ़ी, ऐसा मत कीजिए। ये देखिए, फिर से आपको पता लगेगा, जैसे वीडियो में अगर आपको अभी नज़र आ रहा है, तो कितना खूबसूरत है ये पत्थर जो लगाया गया है। यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आपको मैं, ये देखिए यहाँ से भी ये जो पत्थर बीच बीच में लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही मेरा, वही मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि दिल खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई, क्योंकि सच में ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और साथ में मेरे पिताजी, जो कभी जीवन में बस उन्होंने काम ही किया है, तो अब उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था उस दिन जब हम लोग यहाँ जामा मस्जिद से बाहर निकले और अपने वापस गाड़ी में बैठ के वापस गए, तो काफ़ी खुश थे, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अब जहाँ भी तुम जाया करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही जाया करूँगा। तो मैंने उनका इनविटेशन मैंने अब दिया है, और उनकी जो ये बात है मैंने मान ली है। अब देखिए, हम मेरे डैडी ने जो है वहाँ पे एक पत्थर जो है यहाँ पे आकृति रखी हुई है, इसे उठा के, काफ़ी अच्छा था यार, बहुत ही भारी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा। देखिए अभी, हाँ, तो इसका वजन होगा कम से कम 3 या 4 किलो, उस वक्त के पत्थर हैं ये। दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है, भारी लग रहा है, लेकिन इतना था नहीं जब मैंने उठाया था। अब ये वहीं है जहाँ से हम गए थे। 50 रुपये की आपको टिकट लेनी है। अब हम जल्दी नीचे उतर आए, क्योंकि समय हो रहा था नमाज के लिए, तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए थे। लेकिन अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। आप आइए जामा मस्जिद, अगर आप दूर हैं, कभी नमाज़ पढ़नी है आपको, तो नमाज़ अदा करने के लिए आप जामा मस्जिद आइए। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं मुग़ल सल्तनत की जो बिल्डिंग्स हैं या आर्किटेक्चर्स हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ आकृतियां हैं जो जैन और हिंदू जो आर्किटेक्चर्स हैं उनसे भी प्रेरित हैं, क्योंकि उस वक्त जामा मस्जिद है। ये जामा मस्जिद के बाद अब मैं आपको उस गली में लेके चलता हूँ जहाँ पे तकरीबन सभी जो फूड व्लॉग्स हैं वो बनाए जाते हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं आया हूँ पहले, लेकिन कैमरा लेके आप लोगों के लिए, खासकर आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं उस गली में कभी नहीं गया। तो मैं आपको उस गली की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे जो कि जो फूड व्लॉगिंग है या खाने के लिए बहुत मशहूर है। पुरानी दिल्ली की एक खासियत है कि यहाँ मुग़ल आए थे, मुग़ल अपने साथ खाना लाए थे, और लोग आज भी उस जायके को बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं पुरानी दिल्ली का जायका। जामा मस्जिद के जब आप इस गेट से नीचे जाते हैं, तो वो सामने वो गली है जिसमें तकरीबन आपने जो देखा है असलम चिकन या फिर हाजी हुसैन है जो उनका, और इस गली में तकरीबन जो खाना है वो अपने फूड के लिए, मुगलई स्वाद के लिए बहुत मशहूर है ये गली। यहीं पे करीम होटल भी हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं जो अच्छे हैं। कुछ कश्मीरी होटल हैं यहाँ पे, करेंसी चेंज होती है यहाँ पे, तो अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है तो यहाँ इस गली में करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स हैं इस गली में। यहाँ से ये शुरू हो जाती है भैया। रिक्शा के जब आप चावड़ी बाज़ार से में या चांदनी चौक में लाल किले में उतरते हैं मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं।
ऑन एंड ऑन अगर कहा जाए तो खाने का एक्सपीरियंस भी जैसे बयां करते हैं। अब देखिए मोहब्बत शरबत जो आपने जो ज़्यादातर एड्स देखी हैं, सॉरी ऐड कह रहा हूँ, ज़्यादातर वीडियो देखी हैं, उसमें इस भाई की वीडियो बहुत वायरल हुई हैं। ये कोई बना के गया होगा तो इसका बनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया लोगों को लगा है। काफ़ी प्रोत्साहन इन्हें मिला है इन सब वीडियोस से। तंग गलियां हैं पर बहुत ही अच्छी हैं। जो खुशबू है वो बहुत बढ़िया है यहाँ की। यहाँ जो गरीब हैं उन्हें भी खाना खिलाया जाता है। इन्हीं कुछ होटलों में मैंने देखा है जाते हुए कि यहाँ पे गरीबों को खाना बांटा जाता है। अब यहाँ पे है हाजी हुसैन की दुकान, जो कि अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अभी बंद है। हाजी मोहम्मद हुसैन, तो ये इनकी दुकान है, बहुत फेमस है यार। इनके जस्ट सामने में एक कश्मीरी दुकान है जो कश्मीरी स्टाइल में खाना देता है। इसी गली में आगे चलेंगे तो आपको असलम चिकन, जिसका जो मैं कह सकता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा वायरल अगर कोई चीज़ है इस गली की तो असलम चिकन ही है। अगला जो भी फूड ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको डिटेल दूंगा खाने की, असलम चिकन की, हाजी हुसैन की, और जो यहाँ पे कुछ जो लोकल चांदनी चौक के चावड़ी बाज़ार के आदमी जहाँ से खाना पसंद करते हैं, मैं वहाँ आपको लेके चलूँगा। इस ब्लॉग का यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, जिसके साथ अब मैं आपको असलम चिकन की जो बिल्डिंग को दिखा देता हूँ। वापस जाते हुए गेट नंबर 1 के सामने से जैसे वापस जाएंगे दोबारा, तो फिर अजान भी शुरू हो गई थी। जब मैं वापस मीना बाज़ार वाली गली में मुड़ा तो वीडियो की जो अब हम अंत है वो उसी अजान की आवाज़ के साथ इसे ख़त्म करेंगे। हम लोगों का सबका प्यार आपस में बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दुआ है कि हम रहें ना रहें, हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। आज हैं कल नहीं हैं। आपसी सद्भावना के साथ अगर हम रहें तो यार इतने साल से हमारे जो देश की नींव है, जो बुनियाद है, वो इस तरीके से तैयार की गई है। आशा करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों का प्यार इस तरीके से मिलता रहे। मेरी वीडियो बनाने की अभी शुरुआत है। बताइएगा किस तरीके से आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, बहुत बुरी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्या मैं चेंजेस इसके अंदर कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद हो तो, ताकि ऐसी सी वीडियोस लगातार आती रहेंगी। जय हिंद। حي